गोरखपुर पहुंच चुके हैं और यहीं से सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच चुके हैं और यहां पर उनके पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है और यहीं से ही पीएम नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी अपडेट है इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। तो फिलहाल जैसा कि श्याम सुंदर थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर। श्याम सुंदर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो श्याम सुंदर से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अपडेट आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच चुके हैं और गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के लिए थोड़ी ही देर में रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी अपडेट है फिलहाल। और सिद्धार्थनगर में जहां जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, ये अपडेट आ रही है सामने। तो पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में सिद्धार्थनगर के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे। गोरखपुर वो पहुंच चुके हैं, सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। आज उनके तमाम बड़े कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। तो वाराणसी और सिद्धार्थनगर का उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आज पूर्वांचल को कई परियोजनाओं की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने के लिए आ रहे हैं। श्याम सुंदर हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, थोड़ी ही देर में सिद्धार्थनगर पहुंचने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। क्या अपडेट है उनके पहुंचने को लेकर, क्या इनपुट मिल रहा है फिलहाल? उनके बाद वहाँ पे एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर द्वारा और वहाँ से जनसभा आएंगे और वहाँ पे बस्ती का और काला नमक चावल का उपयोग करते हुए सिद्धार्थनगर में महादेव प्रसाद की पार्टी के और वहाँ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन होना है और यहाँ पर अगर बात चले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल श्याम सुंदर, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कितने पुलिसकर्मी और कितने जवान तैनात हैं पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर, और कब तक वो हेलीपैड पर पहुंच सकते हैं? श्याम सुंदर की आवाज कुछ स्पष्ट नहीं हम तक पहुंच पा रही है, तो तकनीकी खामियों के चलते फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अपडेट आपको बता देते हैं कि सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और ये बड़ी अपडेट है उनके पहुंचने को लेकर। तो फिलहाल उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। थोड़ी देर में सिद्धार्थनगर के हेलीपैड पर पहुंचने वाले हैं। 10:30 बजे बीएसए ग्राउंड पर मौजूद होंगे और यहां पर तकरीबन 1 घंटे तक रुकेंगे। यहां पर परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 11:35 पर उनका कार्यक्रम होगा। 11:45 पर हेलीपैड से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे और 12:25 पर गोरखपुर से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। यहां पर पहुंचने के बाद ये देखा जा रहा है तमाम बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है। फिलहाल गोरखपुर पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और लगातार उनका ये दौरा, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बाद एक जिलों का दौरा अब तक किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, बड़ी सौगातें दी हैं और इस बार एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात यूपी की जनता को मिलने वाली है, क्योंकि अपने 28वें दौरे पर आज वाराणसी भी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी 28 परियोजनाओं की सौगात देंगे और इन परियोजनाओं से काशी के माध्यम से पूर्वांचल और पूर्वांचल के माध्यम से पूरे प्रदेश का विकास होगा, ये माना जाता है, क्योंकि पूर्वांचल बीजेपी के लिए एक बड़ा मजबूत गढ़ माना जाता है और ऐसे में पूर्वांचल की जनता को एक बार फिर से बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो 9 मेडिकल कॉलेज के नाम जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, मिर्जापुर के
मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज की आज उद्घाटन किया जाएगा। प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज, एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज का आज उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो कुल ये 9 मेडिकल कॉलेज हैं जिनका आज पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो वाराणसी में भी तकरीबन 1.5 घंटे तक पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और जानते हैं अभिषेक से क्या कुछ अपडेट है फिलहाल। अभिषेक, देखिए अंजलि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री का सिद्धार्थ दौरा है। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उनके स्वागत करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ से सीधे सिद्धार्थनगर निकलेंगे, जो कि एक अहम दौरा माना जा रहा है। सिद्धार्थनगर में कई सारे मेडिकल कॉलेजों का वहां पर शिलान्यास करना है, तो तो कहीं ना कहीं अहम दौरा है, तो उसको लेकर के अभी कुछ ही देरों के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलने वाले हैं जी सिद्धार्थनगर के लिए। फिलहाल वहां पर कौन कौन मौजूद है उनके स्वागत के लिए? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर तमाम तरह के नेता जो सिद्धार्थनगर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एयरपोर्ट पे है, उनके स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों नेताओं के एक साथ मुलाकात के बाद दोनों सिद्धार्थनगर के लिए निकलेंगे जी अंजलि। फिलहाल यहाँ पर गोरखपुर में कुछ देर रुकने का उनका कार्यक्रम है या फिर सीधे सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम? देखिए अंजलि, गोरखपुर में उनका कोई औपचारिक कोई रुकने का वो नहीं है, लेकिन सिद्धार्थनगर में जो बड़ा कार्यक्रम है वहां पे सम्मिलित होंगे। लेकिन एयरपोर्ट जो है गोरखपुर में है, तो यहाँ पर आए हैं और इसके बाद से यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगे जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी अपडेट जो एक के बाद एक सामने आ रही है। आज पीएम नरेंद्र मोदी का ये 2 जिलों का दौरा है और आज 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे। और जहां गोरखपुर पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी, तो सिद्धार्थनगर के लिए भी जल्द ही रवाना होने वाले हैं। यहां पर तमाम मंत्रीगण सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं और एक के बाद एक बड़ी परियोजनाओं की सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देने वाले हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पीएम के कार्यक्रम के दौरान जहां भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती रहेगी, तकरीबन 5000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं उनके सुरक्षा के लिए। और सिद्धार्थनगर में 5 किलोमीटर की दूरी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं उनके सुरक्षा के लिए। और 9 मेडिकल कॉलेज का आज पीएम नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी के सुरक्षा के लिए अभेद्य व्यवस्था की गई है और 5 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 1.5 घंटे तक रहेंगे। यहां पर भी तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उनके आगमन को लेकर, क्योंकि ये 28वां दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी के लिए। तो 28 परियोजनाओं की सौगात भी आज वाराणसी की जनता को मिलने वाली है। तो तकरीबन 5190 करोड़ की 28 परियोजनाओं का आज लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में भी। तो सिद्धार्थनगर से जुड़ी तमाम अपडेट जैसा कि हमने आपको दी और हमारे संवाददाता भी लगातार कार्यक्रम स्थल पर बने हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। तो पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वांचल को बड़ी सौगातें पीएम नरेंद्र मोदी को देते हुए देखा जा सकता है। और इससे पहले कुशीनगर में भी पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने बड़ी सौगात दी थी कुशीनगर की जनता को। और आज ये 2 जिलों का दौरा तो है ही, साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये दौरा इसलिए भी है क्योंकि 9 जिलों के 9 मेडिकल कॉलेज जिनका आज उद्घाटन होगा, जो आज यूपी की जनता को समर्पित हो जाएंगे। जो मुख्य उद्देश्य है सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, कि यूपी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बेहतर स्थिति में लाना है। और इसी के चलते ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये बड़ी सौगात आज यूपी की जनता को मिलने वाली है।
तो जनसभा जो स्थल है उसको पूरी तरीके से सजाया संवारा गया है। तकरीबन 1 लाख कुर्सियां यहां पर लगाई गई हैं। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए तमाम पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और काशी की बात करें तो यहां पर बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ पर्यटन और कृषि क्षेत्र से जुड़ी तकरीबन 28 ये परियोजनाएं होंगी, जिनका आज पीएम नरेंद्र मोदी लोकार्पण अपने हाथों करेंगे। लोकार्पित करेंगे आज पीएम नरेंद्र मोदी इन 28 परियोजनाओं को। आम जन को ये परियोजनाएं समर्पित हो जाएंगी और इसी के बाद से परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। और प्रयागराज से खबर, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक है आज। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होना है प्रयागराज में।